देखिए अभी हमारे साथ पारो है और इनके घर पर अभी प्रशासन गई थी। क्या कुछ मामला है, क्यों प्रशासन गया था, आखिर क्यों ये रोड पर अभी भटक रही हैं, क्या मामला है, इन्हीं से जानते हैं। क्या हुआ पारो जी? शादी हमारा हुआ था 15 मई को, तो लड़का 8 जून को भाग गया। हाँ 15 मई को आपका शादी हुआ था। और अब आपका लड़का हस्बैंड कहाँ है? भाग गया है, बोला कि बाहर कमाने जा रहा है, तो बाहर कमाने जा रहे हैं तो अपनी खर्चा वर्चा देगा ना, हमको खर्चा वर्चा कुछ नहीं दे रहा है और फ़ोन उसका बंद है। और 15 मई को शादी हुआ था, तो 8 जून को अपने मम्मी के यहाँ से होके चला गया घर। अच्छा, तो अभी आप कहाँ रह रही हैं, कैसे रह रही हैं? हम मम्मी के यहाँ रह रहे थे, मगर मम्मी भी अब भगा दी। मम्मी भी आपको भगा दी? हाँ। प्रशासन पहुंचा था आपके ससुराल में, क्या बातचीत हुआ, क्या बोला प्रशासन? 12 को बुलाया था तो? हाँ, तो 112 वाला भी कुछ बोला नहीं, बोला कि अपने थाना में जाके एप्लीकेशन दो, तो अपने थाना में एप्लीकेशन दे चुकी हूँ। हाँ। तो अभी आप रात का 12 बज रहा है, आप अभी कहाँ रहेंगी? वो हम कहीं भी रह लेंगे, जहाँ ससुराल है वहीं सो जाएंगे जाके। वहीं सो जाएंगी? ससुराल वाला आपको अंदर नहीं रख रहा है? नहीं। आखिर क्या कहकर शादी हुआ था, क्यों नहीं रख रहा है? वो लोग एक मुखिया के दौरान एक पेपर बना ली कि उसमें बोल दी कि हमको लड़का लड़की से कोई मतलब नहीं है। और शादी में वो लोग सब कोई गया था, बस लड़का का माँ और बाप नहीं गया था। यानी कि आपका जो शादी हुआ, लड़के का माँ बाप सिर्फ नहीं जाकर पूरा परिवार लेकिन गया था? हाँ। तो सबके रजामंदी से शादी हुआ था? हाँ। शादी होने के बाद लड़का फिर घर लेके गया था आपको? नहीं, रूम लेके रखा था, 2 दिन होटल्स में रखा था, फिर रूम लेके रखा था। तो वो रूम से आप क्यों बाहर आ गई? तो वो रूम में खर्च रहेगा तब ना आदमी रूम में रहेगा शांति से, रूम में खर्चे नहीं तो रहेगा कहाँ इंसान। मतलब खर्चा उर्चा नहीं दे रहा था? नहीं, पंखा वंखा सब टूट मारा है, तो सब तोड़ ताड़ के मारा है था, पंखा वंखा सब टूट गया है। अच्छा, जो आप जिस समय महिला थाना में आवेदन की, वहाँ पर लड़के पर आपने एक्शन लिया, लड़के पर आपने केस किया, फिर उसके बाद क्या हुआ? वो लोग हमको फुसला के मेरा केस वापस उठवा दिए। अभी केस उठा नहीं है। अगर हम कुछ कष्ट रहता तो केस फिर से चालू हो जाएगा। और मैं कल जाऊंगी महिला थाना, तो फिर आप लोग देखिए क्या होता है नहीं होता है जो। यानी कि आप फिर से महिला थाना जाकर वहाँ अपना आवेदन को देंगी? हाँ। अच्छा, जो तमाम संस्था की महिलाएं आपके साथ खड़ी हुई थी, आपका शादी कराया गया था, वो महिलाएं से आप फिर मिली? नहीं मिले। फिर नहीं मिले? नहीं। तो फिर आप इतने रात को अंधेरे में कैसे रहेंगी? बहुत तरीके का चीज़ें हैं। अब जाने जी, जब शादी हो गया तो अब उसी के पास ना रहेंगे, मार कर खगड़िया के रखे उसी के माँ बाप के पास रहेंगे। उसी के माँ बाप के पास रहेंगे? हाँ। लड़का अभी कहाँ है जिससे आपका शादी हुआ है? बोलते हैं लड़का भाग गया है। कहाँ भागा है, कुछ तो आपको जानकारी होगा ना? नहीं, वो हमको बोल गया कि काम के दौरान से पूना गए हैं। अच्छा। अब देखिए कहाँ गया नहीं गया है, जो नहीं पता हमको। तो बात हो रहा है, लड़का से कॉल किए? नहीं, फोन बंद बता रहा है। फोन बंद बता रहा है? हाँ। यानी कि अब कोई भी सहारा नहीं रहा आपके पास, कहाँ जाएं क्या खाएं, कुछ भी नहीं? नहीं, लेकिन वो वेस्टर्न कॉलेज में पढ़ता है, वही मतलब उसी के दौरान उसको जॉब लगा गया था। तो कल मैं उसके वेस्टर्न कॉलेज में जाकर उसका पूरा लोकेशन लूंगी, फिर मैं भी पुणे निकल जाऊंगी। यानी कि आप वहाँ जाएंगी? हाँ। अच्छा, बहुत सारा आपका फोटो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप बता रही हैं कि कभी दिल्ली में नजर आ रही हैं, कभी कहीं पर। तो क्या सच में आप दिल्ली गए थे? नहीं, दिल्ली उल्ली कभी नहीं गए हम। जो सब फोटो सब वायरल हो रहा है वो सब क्या है? नहीं, दिल्ली उल्ली कहीं नहीं गए, हम पटना ही में रह रहे हैं। जब पटना में पैदल ही पटना ही में रह रहे हैं, शादी पटना ही में हुआ, पटना ही में रह रहे हैं। अच्छा, अब क्या करिएगा? आपके पति तो आपको नहीं रख रहा है, या फिर आपके ससुराल वाले नहीं रख रहे हैं? उनका काफ़ी आरोप है कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, हम क्या देंगे? कुछ ना, एकदम कुछ कहाँ चाहिए, लड़का रहेगा तो बहुत बना लेंगे वैसा चीज़। हमको कुछ चाहिए थोड़ी, हमको कुछ नहीं चाहिए। क्या अफसोस हो रहा है कि हमने जो गलती किया है उसके वजह से हम अभी? वो तो अफसोस मेरे जिंदगी भर तक रहेगा। हम जो किए हैं ना, वो हम जिंदगी भर तक ढोते रहेंगे। वो जिंदगी भर का दुख है, आज थोड़ी है। दुख है इस बात हाँ, दुख तो है हमको। और आज ऐसा दिन आ गया, नहीं माँ बाप कोई सपोर्ट में नहीं है हमारा। बताइए, आपको इतना दर्शक प्यार दे रहे थे, कितना आपको सराह रहे थे, इतना छोटा उम्र में एक वायरल पर्सनैलिटी थी आप, तो ये कहीं ना कहीं आपको एक बहुत बड़ा झटका लगा या नहीं लगा? बहुत बड़ा। अब खाने खमाने का जो होता है ना दरिया, सब छीन ले गए मेरे से, सब कुछ छीन। हमारे पास सब कुछ नहीं बचा है। जो होता है ना कि अब हम 1 रुपया के लिए किसी से तरस रहे मांगने के लिए, खाने के लिए। ऐसा नहीं है, परेशान नहीं हुई है, सब कुछ ठीक होगा। मतलब यहाँ से थाना जाने का भी मेरे पास भाड़ा नहीं है। आपका फ़ोन भी बताया जा रहा था चूर दिया है? हाँ, मेरा था 70,000 का फ़ोन था, वो भी तोड़ दिया। ये हम एंड्रॉयड लिए हुए हैं फ़ोन। फिर से दोबारा फ़ोन लिया? नहीं, दोबारा फ़ोन नहीं लिया, उसकी माँ का फ़ोन था ये।
तो वो हमको दे दिया। वो आपको दे कर गया है। हाँ। अच्छा, आपने मम्मी से जाकर मिली, पापा से मिली, बताई कि हमसे गलती हो गया? तो माँ बाप ही के यहाँ रह रहे थे 1 मंथ से ना, तो बोला ना कि आज के बारे में, आज टिकट कर देंगे तो तुम आज आ जाओगी। तो अभी तक कुछ रिस्पॉन्सिव नहीं है, फ़ोन बंद है अभी तक। यानी कि लड़का से बात ही नहीं हो पा रहा, तो अब जाइएगा कैसे, कहाँ जाइएगा? हाँ, तो अब केस होगा, बाप माँ अंदर जाएगा तो बेटा जरूर ही आएगा, या तो जहन्नुम में रहे, वो जाएगा कहाँ से भाग के। जब अगर हमारा केस नहीं लिया जाएगा तो हम जहाँ तक हमको जाने का होगा वहाँ तक जाएंगे, भूखले प्यासे पैदले, हमको जहाँ तक भगवान लेके जाएगा, जिंदा रखेगा, जहाँ तक जाने का वहाँ तक। आपके दर्शक आपके भगवान थे, आपको इतना प्यार दे रहे थे, इतना स्नेह दे रहे थे, आपको इतना वायरल किए थे, आपको इतना सब लोग सपोर्ट कर रहे थे, हम तमाम मीडिया साथी भी आपके साथ थे, लेकिन आप भी उस दिन कहीं ना कहीं मीडिया से कतराती हुई, भागती हुई नजर आई। हाँ, उस मतलब हमको लोग शादी का झांसा देके मेरे को सब बर्बाद कर दिया। शादी का झांसा देकर बर्बाद कर दिया? बर्बाद। और मेरे सास ससुर ने मेरे से पैसा उसा सब ऐंठ लिया, 3 लाख 4 लाख पैसा ऐंठा? 3 और 1.5 लाख, यानी कि टोटल 4.5 लाख रुपया आपसे ऐंठ लिया। हाँ, 50,000 का सोफा वोफा लिया हुआ है घर में। हाँ, वो सोफा वोफा सब आप ही खरीदवाए? हाँ। यानी कि दहेज के नाम पर ये सब चीजें ली गई है? हाँ, ली गया। अब लड़का छोड़कर आपको भाग गया? हाँ, लड़का को दहेज में मेरी मम्मी चैन भी दी थी, अंगूठी भी दी थी, चांदी का सिकड़ी भी दी थी, हाथ में पहनने वाला। अच्छा, आपका एज हो गया था शादी करने लायक? हाँ, एज हो गया था कुछ दिन। कितना एज हो रहा है आपका? 19 साल। 19 साल हो रहा है। हाँ। यानी कि आप शादी कर सकती हैं कोर्ट के भी नज़र में। हाँ। अब आपको छोड़कर चला गया है। हाँ। तो देखिए, ये वायरल गर्ल वही पारो आरती हैं जो कि कभी सोशल मीडिया पर खूब ज़्यादा वायरल हुई थी। किसी कारणवश इनका एक कह लिया जाए तो शादी होता है, और शादी होने के बाद रवि किशन उर्फ बिट्टू, यही ना नाम था? हाँ, रवि किशन। उस लड़का ने इसे अभी छोड़ दिया है, अभी ये रोड पर है, और आखिरी उम्मीद इसका मीडिया था। इन्होंने मीडिया को कॉल किया और इनका बातों को हम लोग ने सोचा कि इनके तक आप तक रखें, ताकि इनका जो चीज़ें हुई हैं इनके साथ किसी और के साथ ना हो। क्या अफसोस हो रहा है कि हमने गलती किया है? गलती तो जिंदगी का सब बड़ा गलती किए हैं कि अब ये गलती माफ़ होगा मेरे मरने ही पे। ऐसा नहीं है, सब कुछ ठीक होता है। आपके दर्शक हैं, अगर दर्शक आपको प्यार देंगे तो फिर से क्या आप अपना काम करना चाहेंगी जो काम कर रही थी? कुछ नहीं पता अभी हमको फिलहाल लड़का ही के साथ रहना है। लड़का कहीं साथ कर रहना है? हाँ। उसको जहाँ भी होगा ढूंढ के लाना है? हाँ, या तो उसके लिए मुझे कहीं भी जाना पड़े, हम जाएंगे। शांत मामला यही होगा, या तो हम मर जाएं या तो लड़का को मरना पड़ेगा। शांत यही मैटर। ये तो गलत चीज़ है ना, आप लोगों ने अपने रजामंदी से शादी किया है तो मरना कौन, ये बड़ी अच्छी चीज़ तो नहीं है। नहीं, अब वही होगा, और हम मरते हैं तो उसका माँ बाप का जिम्मेदारी है। कोई माँ बोलेगी कि बेटा सब कुछ करना, बच्चा पैदा नहीं करना। ऐसा बोल रही थी आपके साथ? हाँ। आपके बेटा, आपके हस्बैंड को? हाँ, कि सब कुछ करना लेकिन बच्चा पैदा नहीं करना। हाँ। ये तो गलत बात है। हाँ। अगर आपको अभी कुछ होता है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? इतना रात को रोड पे उसकी माँ रीतू देवी। सिर्फ रीतू देवी? हाँ, सिर्फ रीतू देवी, और कोई नहीं? हाँ, उसका मतलब रीतू देवी, रवि किशन, छट्टू लाल प्रसाद। अच्छा, माँ बाप और उसके आपके हस्बैंड? हाँ। अपना बात आप पार्सल हो क्या हो तो आप एक दूसरे का बात, जहाँ हमारे मुखिया हैं सनोज मामू, उनका सनोज मामू है, वो दोनों पक्षी का बात रखते हुए, जानते बुझते हुए वो फैसला लिए शादी करवाएं कि जाने की लड़का गलत है तो शादी करवाएं। ये पप्पू सैनी लगता है कि पैसा उसा ले लिया है, लड़के पार्टी से पैसा ले लिया। हाँ। चलिए, तो ये थी पारो आरती, लेकिन आपका क्या प्रतिक्रिया, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। रात का लगभग 1 बज रहा है और अभी ये अपने घर के आसपास यानी ससुराल के बाहर में है और ये इनको एंट्री नहीं दिया जा रहा है। बाकी आप अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।